वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वाशिंगटन पहुंच गए। आलमी बैंक, आलमी मालियाती इदारे इजलास में शिरकत करेंगे। मोहम्मद औरंगजेब आलमी मालियाती इदारों के हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। ईरान से जंगबंदी बरकरार है, आबनाए हरमुज की नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान तेल फरोख्त नहीं कर सकेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता, परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप की पोप लियो पर तनकीद, बोले खारजा पॉलिसी के मामले पर पोप लियो खौफनाक हैं। अमेरिकी सदर का पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन, कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुज़ाकराती अमल की बेहतरीन क़यादत की, दोनों बासलाहियत और मेहरबान हैं। मुआहिदे से चंद इंच के फासले पर थे, लेकिन अमेरिका के ज्यादा मुतालबात की वजह से किसी हतमी नतीजे पर न पहुंच सके। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का बयान, कहा मुज़ाकरात में हमें अमेरिका की जानिब से बदलते अहदाफ और रुकावटों का सामना करना पड़ा। मजीद बोले अमन मुज़ाकरात में नेक नियति के साथ हिस्सा लिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का आबनाए हरमुज की नाकाबंदी का ऐलान, निफाज आज शाम से शुरू हो जाएगा। ईरानी बंदरगाहों से आने और जाने वाले जहाज़ों पर आर्जी पाबंदी होगी। खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी जहाज़ों की नकलो हरकत मुतासिर होगी। दीगर ममालिक के पोर्ट से जहाज़ों की आमदरफ्त जारी रहेगी। कशीदगी बढ़ती है तो तेल की आलमी मंडी में इसके असरात कई गुना बढ़ सकते हैं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमत में 8% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $102 और WTI $104 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी, इंडेक्स 4700 से जायद पॉइंट्स तक गिर गया। 100 इंडेक्स 1,62,431 की सतह पर ट्रेड। एशियाई मार्केटों में मंदी का रुझान, टोक्यो, शंघाई और ताइवान की स्टॉक मार्केटों में मंदी। अमेरिका और ईरान में चंद रोज बाद बातचीत का एक और राउंड हो सकता है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और ईरान में सिफारतकारी के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। इलाकाई ममालिक दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। जंगबंदी में मजीद तौसीक की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका ईरान के मुख्तलिफ बयानात के बावजूद मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का इंतखाब मुस्बत सिफारतकारी की वजह से किया गया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का तकरीब से खिताब, कहा एतमाद के भरपूर इजहार के लिए हम अमेरिका और ईरान के मशकूर हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात महज इख्तियारी नहीं बल्कि अहम ज़रूरत हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा पाकिस्तान अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को फोन, लबनान में जंगबंदी और आबनाए हरमुज की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने लबनान में जंगबंदी ज़रूरी करार दे दी। बरतानिया और फ्रांस का आबनाए हरमुज से मुताल्लिक मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक। हंगरी के पार्लिमानी इंतखाबात में अमरीकी हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को बदतरीन शिकस्त, अपोजिशन की गैर मामूली कामयाबी। वज़ीर-ए-आज़म विक्टर ऑरबान की जमात को वाज़े तौर पर पीछे छोड़ दिया। जीत की खुशी में लाखों अफराद का सड़कों पर जश्न। हंगरी की अपोजिशन जमात के रहनुमा पीटर मैग्यार ने अपोजिशन की जीत को यूरोप की जीत करार दिया। विक्ट्री स्पीच में कहा अवाम से निज़ाम की तब्दीली का वादा किया। वज़ीर-ए-आज़म विक्टर ऑरबान ने इब्तदाई नताइज सामने आने के बाद शिकस्त तस्लीम कर ली। अटक के गुरुद्वारा पंजा साहब में बैसाखी मेले की तकरीबात जारी। भारत से 2200 से जायद सिख यात्री हसन अब्दाल पहुंच गए। सिख यात्री आज मजहबी रसूमात अदा करेंगे और कल वापस चले जाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। ईरानी अफवाज ने आबना हरमज में बारूदी सुरंगों की सफाई शुरू करने का सेंटकॉम का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा आबना हरमज से किसी भी जहाज के गुजरने में ईरानी मुसल्लह अफवाज को बालादस्ती हासिल है। पाकिस्तान इनकलाब ने वाज़ेह किया कि सिर्फ गैर फौजी जहाज़ों को ही गुजरने की इजाज़त है।
फौजी जहाज़ों के गुजरने की किसी भी कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के सऊदी अरब, तुर्की और मिस्री वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पेशरफ्त से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से गुफ्तगू में तमाम फ़रीक़ैन के लिए जंगबंदी के वादों की पासदारी पर जोर दिया। कहा तमाम सिफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखी जाएगी। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुकालमे का तसलसल नागुज़ीर करार। इतनी जल्द किसी बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद कम ही थी, ताहम चंद कलीदी मसाइल पर इख्तलाफी नोट के बायस हतमी मुआहदा तय ना पा सका। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, बातचीत में मुतादिद अहम निकात पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। मुज़ाकरात के दौरान आबना हुर्मुज़, जौहरी प्रोग्राम, जंगी हरजाना और पाबंदियों के खात्मे जैसे हसास मामलात ज़ेर गौर रहे। बेहतरीन मेज़बानी पर हुकूमत और अवाम का शुक्रिया। अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत और सहूलत काराना किरदार को भी सराहा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से ईरानी हममनसब का राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल से मैच जंगबंदी की ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। रूसी सदर की पायदार अमन के लिए सालसी की पेशकश। कहा खित्ते में अमन की कोशिशों में मदद देने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका और ईरान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर जोर। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात बगैर किसी मुआहदे के ख़त्म होना मायूस कुन है। तनाज़े की शिद्दत में इजाफे से इंसानी नुकसान में इजाफा होगा और आलमी मईशत पर मज़ीद असर पड़ेगा। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर समुंदर पार पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद। पाकिस्तान की मजबूत क़यादत ने आलमी सतह पर मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस को नई बुलंदियों तक पहुँचा दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान अमन का फातह बनकर उभरा। उसने आलमी सतह पर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा किरदार के 78 साल से मुतलाशी थे। आज अमरीका भी पाकिस्तान के रास्ते अमन तलाश कर रहा है। फ़लस्तीन में मुजालिम पर तनकीद करते हुए कहा कि आज मोदी और यहूदी एक हो चुके। उनकी आरज़ू मुसलमानों का खात्मा है, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम। अपोजिशन जमात कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। ईरान अमरीका जंगबंदी और इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकरात पर मोदी हुकूमत की रिवायती तनकीद। खलीजी जंग के तनाजुर में भारत की सिफारती नाकामी पर अपोजिशन जमात कांग्रेस ने नाम नेहाद विश्वा गुरु मोदी को आड़े हाथों ले लिया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान शानदार इंतजामात पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज, पंजाब रेंजर्स और FC को खिराज तहसीन। मौजूद मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात पर अफसरान के लिए हर जवान को मुबारकबाद दी। कहते हैं कि पूरी टीम ने यकजान होकर मिसाली अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम दिए, जो काबिल सताइश है। पूरी टीम की कामयाबी सब के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी की मुल्कगीर पोलियो मुहिम में अवाम से ताउन की अपील। अवाम आज से शुरू होने वाली वैक्सीनेशन मुहिम में भरपूर ताउन करें। आसफा भुट्टो का कहना है कि अवाम यकीनी बनाएं कि हर बच्चा इस बीमारी से महफूज रहे। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल। आइंदा 24 घंटों में मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी बारिशों और बलाई पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 17 अप्रैल तक वक्फे से जारी रहेगा। चित्राल, दीर, सवात, मानसेरा और एबटाबाद समेत मुख्तलिफ अजला में बादल बरसने की तवक्को। इस्लामाबाद और पंजाब में बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी। पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद किंग्स मैन की दूसरी कामयाबी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से हरा दिया। यूनाइटेड का 154 रन का हदफ 11 गेंदें पहले हासिल कर लिया। कप्तान मार्नस लिबिशन ने 61 और साइम अयूब ने 35 रन स्कोर किए। मास सदाकत की 16 गेंदों पर 30 रन की दिलकश इनिंग्स। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स आज मद्दे मुकाबले।